आज हम पढ़ेंगे कि ग्राफ्स क्या होते हैं। ग्राफ्स क्या होते हैं? बहुत अलग अलग तरीके के ग्राफ्स होते हैं, पर आज हम पढ़ेंगे कि बार ग्राफ्स क्या होते हैं। बार ग्राफ्स एक अलग तरीका का ग्राफ होता है जो लाइनों के बजाय बार्स यूज़ करता है, बार्स। तो अभी मैं समझाऊंगा इसका मतलब क्या है। हम एक एग्जाम्पल लेके समझाएंगे। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ग्राफ बनाने का फ़ायदा क्या होता है। अब जो ग्राफ है, ग्राफ एक डेटा को एक तस्वीर के तस्वीर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने में मदद करता है। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास 7 बॉलीवुड एक्टर हैं और मैंने यहाँ पे डेटा रिकॉर्ड किया है कि इन्होंने साल 2018 में कितनी मूवीज़ की। मतलब कि रणबीर कपूर ने 8 फिल्में की, रणवीर सिंह ने 7 फिल्में की, और ऐसे ही ऐसे मैंने और बॉलीवुड एक्टर्स के साथ किया है। अब इसे मैं टेबल की तरीके से लिख तो सकता हूँ, पर अगर मुझे इसे ग्राफ के तौर पे बनाना हो, मतलब अगर मुझे इसे एक तस्वीर की तरीके से बनाना हो, तो मैं बार ग्राफ से बनाऊंगा। तो सबसे पहला एक्टर है हमारे पास रणबीर कपूर, जिसने 8 मूवीज की हैं। तो आर के मतलब रणबीर कपूर। तो हम यहाँ पे 8 पर एक ऐसी लाइन खींचेंगे, एक ऐसी लाइन खींचेंगे, और एक ऐसी, एक सेकेंड, और एक ऐसी थोड़ी लाइन खींचेंगे। अब मेरी लाइन थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है क्योंकि मैं कंप्यूटर पे बना रहा हूँ, पर जब आप हाथ से बनाएंगे तो ध्यान रखना कि ये सारी लाइन सीधी बननी चाहिए। अब रणवीर सिंह ने 7 मूवीज की, तो हम 7 पे ऐसी लाइन खींचेंगे और ये ऐसे नीचे आएगा। शाहरुख खान ने 5 मूवीज की, तो यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ये लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई, यहाँ ऐसे बनाऊंगा। अमिताभ बच्चन ने 6 फिल्में की, तो मैं इसे ऐसे बनाऊंगा। ये लाइन टेढ़ी बन रही है बार बार। हाँ, और इसे भी ऐसे बनाऊंगा। अजय देवगन ने 4 मूवीज की, तो मैं यहाँ पे ऐसे लाइन खींचूंगा और एक ऐसे लाइन। ये वापस बार बार टेढ़ी क्यों बन रही है? विक्की कौशल ने 5 मूवीज की थी, तो हम ऐसे बनाएंगे। और टाइगर श्रॉफ ने 3 मूवीज की थी, तो हम ऐसे बार ग्राफ बनाएंगे। तो हमने ये बार ग्राफ पूरी तरीके से बना दिया, पर एक चीज़ बची है, वो है एक्सिस को लेबल करना। अब एक्सिस आप देख रहे हैं, इस ग्राफ में 2 एक्सिस हैं, एक जिस पर 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा हुआ है, और एक जिस पे एक्टर्स के नाम लिखे हुए हैं, यानी कि RK RS वगैरह वगैरह। तो हमें एक्सेस को लेबल करना है। लेबल का मतलब यह है कि हमें बताना है कि ये एक्सेस क्या रिप्रेजेंट करता है। तो ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये वाला एक्सेस, ये एक्टर के नाम दिखा रहा है, तो हम इसे यहाँ पे लिखेंगे एक्टर्स। और ये जो ऊपर जाने वाला एक्सेस है जिसपे 1 नंबर लिखे हुए हैं, वो दिखाते हैं कि उन्होंने 2018 में कितनी मूवीज की थी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मूवीज। ठीक है। तो अब जाकर हमारा बार ग्राफ पूरी तरीके से कंप्लीट है, और अब आप समझ गए होंगे कि बार ग्राफ क्या होता है। अब हम थोड़ा ग्राफ में और डिटेल में जाते हैं। अब हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मेरे पास 4 क्रिकेट प्लेयर हैं, सुरेश रैना, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली और कपिल देव। और मुझे डेटा मिला है, और वो डेटा है कि वो कितने भारी बैट से खेलते हैं, उनका बल्ला कितना भारी है। तो सुरेश रैना का बल्ला 1.1 किलोग्राम भारी है। MS धोनी का बल्ला 1.4 केजी भारी है। और ऐसे ही मेरे पास विराट कोहली और कपिल देव के बल्ले की वेट पता है मुझे। अब हम क्या करेंगे, उसे हम बार ग्राफ में बनाएंगे। अब मैं आपको याद दिला दूं कि हम ग्राफ इसलिए बनाते हैं ताकि हमें पता चले कि एक जो डेटा हम लिख रहे हैं उसे हम एक तस्वीर की फॉर्म में कैसे बनाएं।
और वो बार ग्राफ से पता चलता है। तो सुरेश रैना के बैट का वेट, के बल्ले का वेट 1.1 kg है। तो हम यहाँ पे ऐसे लाइन खींचेंगे और एक ऐसी लाइन भी बनाएंगे। फिर महेंद्र सिंह धोनी के बल्ले का वेट 1.4 kg है, तो हम ऐसे बनाएंगे। और विराट कोहली के बल्ले का वेट 1.2 kg है, तो हम उसे ऐसे बनाएंगे। और कपिल देव के बल्ले का वेट 1.3 kg है, तो उसे हम ऐसे बनाएंगे। तो ये हमारा बार ग्राफ बन गया है, पर इसमें एक चीज़ रहती है, वो है कि हमने एक्सेस को लेबल नहीं किया। तो ये एक्सेस दिखाता है, ये जो 1.1 1.2 है, ये है मास ऑफ बैट, मास ऑफ बैट। और ये है प्लेयर्स, ये क्रिकेट प्लेयरों का नाम है, सुरेश रैना, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली और कपिल देव। और हमने एक बार ग्राफ बना दिया है। अगर आप ये बार ग्राफ को देखेंगे, और ये जो आपको टेढ़ी मेरी लाइन दिख रही है, ये पहले से बना रखी थी, ये मैंने बनाई थी। अब इसे क्या कहते हैं, ये जो टेढ़ी मेरी लाइन है, ये मैंने क्यों बनाई थी? इसे हम कहते हैं किंक, इसे हम अंग्रेजी में किंक कहते हैं। और ये हम इसलिए बनाते हैं, क्योंकि ये जो हमारा नंबर है 1.1 1.2 1.3, ये हम ज़ीरो से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, हम शुरुआत एक से कर रहे हैं, सीधा एक से हम शुरुआत कर रहे हैं। अगर हम ज़ीरो से शुरुआत करते तो हमें किंक बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पर क्योंकि हम ज़ीरो से स्टार्ट नहीं कर रहे, हम किंक बनाते हैं। तो ये हमेशा रूल आप याद रखना। तो ये बार ग्राफ बन गया है। और जब भी आप बार ग्राफ बनाओगे, तो पहली चीज़ आपको याद रखनी है कि सारी लाइनें बिल्कुल सीधी बनी हो। और जो दूसरी चीज़ याद रखनी है कि आपको किंक बनाना है या नहीं। और जो तीसरी चीज़ आपको याद रखनी है कि जो बार ग्राफ के बीच में आपका डिस्टेंस होगा, यानी कि ये वाला जो डिस्टेंस होगा, और जो ये वाला जो डिस्टेंस होगा, और ये वाला वो डिस्टेंस होगा, ये बिल्कुल एक समान होना चाहिए। तो बार ग्राफ एक दूसरे के बार से बिल्कुल सेम डिस्टेंस पे होने चाहिए। तो जब हमने पिछला बार ग्राफ बनाया था, उसमें सारे बार एक जुड़े हुए थे, तो हमने कुछ ऐसा सा बनाया था, ऐसे बनाया था। तो उसमें जो हमारा डिस्टेंस था वो बिल्कुल ज़ीरो था। तो मतलब कि हमारे बार ग्राफ के बीच में जो डिस्टेंस था वो वैसे ही एक समान था सारे ग्राफ में, और इसमें भी मैंने लगभग एक समान बनाया है। तो ये आपको तीन चीज़ें याद रखनी है, और अगर आपने ये तीन चीज़ें याद रख ली, तो आपका बार ग्राफ बिल्कुल सही बनेगा।